नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत नसीराबाद कला अति पिछड़ा के रहनुमा ओम प्रकाश राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री शोक श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के साथ सह सम्मान 2 मिनट का मौन रखा। मंत्री ने बताया कि मेरे पार्टी के जो भी सदस्यगण हैं घर के समान हैं। उन्होंने बताया कि विगत घटना की खबर मेरे संज्ञान में रही, किंतु किसी कारण बस आने में असमर्थ रहा। पार्टी के जाबाज सिपाही पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार राजभर एवं तेज बहादुर राजभर दिलेरिया अजीज रहे। स्वर्गीय तेज बहादुर राजभर के परिवारों को हर संभव प्रयास रहेगा कि आपके सुख और दुख में तत्पर रहूंगा। उनका कहना है कि सरहद पर जवान और खेत में किसान का मूल्य 0 है। सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस पर भी चर्चा की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा 2022 विधानसभा चुनाव कई पार्टियों के साथ यूपी में सरकार बनाने को संकल्पित है। सरकार की नीतियों और नियम को अछूत मानते हुए बताया कि दलित पिछड़ा जाग जाओ आपका सम्मान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में ही है। अच्छा, आप लोग किनके स्वागत में आप लोग इकट्ठा हुए हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के। कहाँ से आ रहे हैं वो? आ रहे हैं लखनऊ से। जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे नसीराबाद। क्या करने हैं? वहाँ एक पूर्व में जो यहाँ के प्रमुख रहे रतनपुरा ब्लॉक के अक्षय कुमार राजभर, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनसे मंत्री जी जाएंगे मिलने के लिए। विगत 1 महीना से अधिक हो गया। 1 महीना से हो गया तो भाई सदन लग रहा था, मंत्री जी को मौका नहीं था। हम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनसे जाकर के मिले हैं और जो हमारे नेताजी को मौका मिला है, समय मिला है, तो नेता भी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दुख सुख को जान रहे हैं। अच्छा, ये संदेश दूर तक जाएगा, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? संदेश ये तो आप लोग जो है कितना दूर तक भेजेंगे ये तो आप लोगों का विषय है, हमारा विषय तो है नहीं। आप कहाँ तक इस विषय को पहुँचा सकते हैं? आप लोगों को जी अपना वो समझ कर लखनऊ से आए। लखनऊ की दूरी बहुत है। लखनऊ की दूरी है। माननीय ओम प्रकाश राजभर हर गरीब समाज को, राजभर को नहीं, हर गरीब समाज को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए उनके दुख दर्द में सब में सम्मिलित रहते हैं। बिच्छेलाल राजभर, प्रदेश संगठन मंत्री, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश। इकट्ठा होने का कारण क्या है? क्या आप लोग इकट्ठा हुए? माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, लखनऊ से आ रहे हैं और यहाँ पूर्व प्रमुख रतनपुरा माननीय अक्षय कुमार राजभर जी और उनके साथ तेज बहादुर राजभर जी जो आ रहे थे और एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तेज बहादुर राजभर जी की मृत्यु हो गई और अक्षय कुमार राजभर जी। ये दुर्घटना को हुए 2 महीना हो गया लगभग। दुर्घटना को 2 महीने हुआ, लेकिन मंत्री जी खाली नहीं थे अपने कार्यक्रम से और आज लखनऊ से आ रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और चल के वहाँ दरवाज़ा कर लूँ और प्रमुख जी से मिल लें। आप उनके स्वागत में आप लोग इकट्ठा हुए? उन्हीं के स्वागत में हम लोग यहाँ हैं और लेके जाएंगे नसीराबाद कला माननीय अक्षय कुमार राजभर जी के यहाँ, और जो हमारे बीच स्वर्गीय तेज बहादुर राजभर जी रह रहे उनके परिवार से मिलने के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। जब मंत्री जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, और वह सहयोग के रूप में क्या देना चाहेंगे? वो अब मंत्री जी आएंगे, माननीय मंत्री जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी आएंगे और यदि जो उनके शक्ति में रहेगा वो अपना सहयोग करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होके और घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से हम लोग जहाँ तेज बहादुर राजभर को मृत घोषित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा, वहाँ एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी आए और उनसे हम लोगों ने मांग किया कि मृतक परिवार को कुछ आपके द्वारा सहयोग हो। उन्होंने 5 लाख रुपया देने की घोषणा किया। ये भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन। ये तो घोषणा एसडीएम साहब का था। एसडीएम साहब का घोषणा था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया तब न घोषणा किए, नहीं तो आम जैसे आदमी जैसे छोड़ दिए होते 1 रुपया नहीं मिलता। आप लोगों के सहयोग से घोषणा? हाँ, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ, नहीं तो वहाँ बहुत बवाल होने वाला था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मनाया और कहा कि मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ और उनको मृत परिवार को मैं दूंगा। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से और इस रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा नसीराबाद कला में आने का उद्देश्य क्या है आपका? इस गांव से हमारा जब मैं मऊ में प्रवेश किया
बड़ा लगाव रहा। एक घटना घट गई, एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे साथी तेज बहादुर की डेथ हो गई और उनके साथ हमारे प्रमुख अक्षय कुमार जी थे और उनको गंभीर चोट आई। तो दोनों के लोगों को देखने के उद्देश्य से वहाँ गए थे और यहाँ उनका दुआर करने के लिए हम गए। शोकाकुल परिजनों को आप संबोधन के रूप में देखिए, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में इनको ईश्वर ताकत दे ताकि ये उस दुख को सह सके और अपने परिवार को फिर सही रास्ते पर लेके चल सके। सर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन देशों में सरहद पे जवान हैं और खेतों में किसान हैं, इनका मूल्य 0 हो गया है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इस देश में जब सरहद पे जवान सीमा पे वो डटा रहता है तो हम लोग चैन से सोते हैं। किसान खेत में काम करता है तो हम लोगों का ही नहीं पूरे देश का पेट भरता है। एक कहावत है, जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। तो देश के जवानों का और देश के किसानों का, जिसके पास परिवार न हो, चाणक्य ने कहा था कि जिसके पास परिवार न हो ऐसे को सत्ता दे देना देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना है। आज उसी में करोड़ों किसान कृषि बिल को लेकर के, वापसी को लेकर के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। देश की सरकार को चीन के बॉर्डर पे वहाँ कटीले तार, वहाँ कील लगाने की, वहाँ दीवार बनाने की ज़रूरत है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन किसान अपनी फरियाद लेकर के सरकार के सामने न आवे, इसके लिए सड़कों को गड्ढा बनाया जा रहा है, कील बनाया गया, कटीले तार लगाए गए। भारत सरकार के द्वारा ये पेट्रोलियम, डीजल, गैसे के दाम बढ़ गए हैं, लास्ट हो गया है, 100 को पार करने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। इस देश की जनता, जैसा कि आपने देखा होगा, अमित शाह ने एक ABP चैनल पे बयान दिया था। जब एंकर ने पूछा कि आपने वादा किया था जनता से कि 15-15 लाख रुपया हम सबके खाते में भेजेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि ये जुमला है। हमने ये जुमला बोला था वोट लेने के लिए, और इस देश की जनता को भी पता है, सबको पता है कि 15 लाख खाते में नहीं आएगा। इस देश की जनता के पास न दिमाग है, उसके दिमाग का दिवालियापन हो गया है, सुन लेती है उसी को मान लेती है। उन्हीं की बात पर मोदी जी ने, बीजेपी के लोगों ने नारा दिया था अब की बार, तो लोग कहते थे मोदी सरकार, लेकिन वो भाषा नहीं थी, भाषा दूसरी थी। अब की बार 100 पार, ये उनकी सोच थी। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी गरीब खरीद के खाता था, 100 पार कर गया, 165 तो 100 पार कर गया। जो अरहर की दाल 60 रुपया गरीब खरीद के खाता था, वो भी 100 पार कर गया। पेट्रोल 100 पार कर गया। गैस सिलेंडर 350 में मिलता था तो महंगाई लगती थी गरीबों को, अब 900 पार कर गया। डीजल 55 रुपया लीटर था तो महंगा दिखता था, अब 82 रुपया है तो सस्ता दिख रहा है। 15 साल लगातार देश की जनता ने भ्रम में, भुलावे में डाल करके जो गरीबों का वोट दिल्ली और लखनऊ बैठे हुए लोगों ने लिया है, उनको गरीबों को क्या चाहिए इससे ज्ञान नहीं है। गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, ये गरीब को चाहिए। देश समाज तभी तरक्की करेगा जब शिक्षित होगा। एक भी डिबेट 7 साल में हमने देखा केंद्र की सरकार और 4 साल प्रदेश की सरकार, एक भी डिबेट शिक्षा के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, भाईचारा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे एक भी डिबेट ना तो दिल्ली सरकार को धुन आ रही है, ख्याल आ रहा है, ना तो प्रदेश सरकार।
बस एक चीज़ याद आ रहा है कि इन लोगों को हिंदू बनाओ, एक हिंदू का प्लेटफार्म तैयार कर लिया है। सब लोग अपने को हिंदू मानते हैं, मुसलमान से लड़ाने की बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मुसलमान देश से चला जाएगा। 7 साल दिल्ली में सरकार, 4 साल यूपी में सरकार, एक भी मुसलमान नहीं निकाला। उल्टे क्या किया, गरीब कमज़ोर लोगों को तो हिंदू की बात करता है। लेकिन ये बीजेपी जब कश्मीर में सरकार बनानी होती है तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। सर मुझे कहना नहीं चाहिए, ये शोकाकुल का नहीं, स्थिति जो है। आपने पूछा है जी सवाल, हुआ नहीं, मेरे कहने का मतलब दूसरा है। अब ये माहौल चल रहा है त्रिस्तरीय चुनाव का, और आने वाला 2022 में आपका क्या स्थिति रहेगा, कैसे चुनाव लड़ाएंगे? कि हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। जी बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, राजकुमार सैनी, ओम प्रकाश राजभर, ये 10 लोगों के अलग अलग पार्टियां हैं सबकी। सभी लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, और भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव मिल के लड़ेगा। एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, 9 पार्टी के लोग समर्थन में रहेंगे। ये 22 का भी चुनाव ये मोर्चा मिल के लड़ेगा। हमारी जो विचारधारा है, हम स्नातकोत्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा प्रदेश में चाहते हैं। घरेलू बिजली का बिल 5 साल हम सरकार बना के माफ़ करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आज निषाद बिंद, कीवट मल्ला, राजभर चौहान, पाल प्रजापति, तमाम जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो उनके लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार में रह करके हमने बनवाई थी। राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को बंटवारा कर दिया, 7, 9, 11, जिसका जितना हिस्सा उतना बांट दिया। वो रिपोर्ट तैयार है, लेकिन ये सरकार लागू नहीं कर रही है। वो रिपोर्ट लागू हो जाए, आज लागू हो जाए, तो 5 साल के अंदर आपके मऊ जनपद में नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, बारी का, बियार का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, स्टोनो पेशकार दिखाई देने लगेगा। उसको हम लागू करना चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं। अभी जहां हम लोग आए हैं, अभी कुछ साथियों ने बताया, मैं जब सत्ता में गया तो मुझे मालूम था, चूँकि मैं धरातल पे घूमता हूँ, तो कैबिनेट में मैंने बहस किया था कि बाप के नाम ज़मीन है, एक्सीडेंट हो जाता है, बेटे की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी किसान का बेटा है, तो उसके साथ अन्याय होता है। तो कैबिनेट से पास कराया था कि परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में वो उसकी डेथ होती है तो उसको 5 लाख किसान बीमा मिलेगा। लेकिन एक दिन मुझे भी, लखनऊ में था, मुझे भी जानकारी हुई कि इन लोगों ने, जब मैं हटा हूँ तो कोई संशोधन किया है इन लोगों ने। अभी उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों ने संशोधन किया है। ये स्वर्गीय तेज बहादुर जी को ये तो सुविधा मिलना चाहिए। हमारा तात्पर्य करने का कि जो इन्होंने बिल पास किया है हमारे हटने के बाद, किसान अगर मान लीजिए उसके नाम ज़मीन है, बाप के नाम ज़मीन है, बेटे के नाम नहीं है, दुर्भाग्य से बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, परिवार के किसी का हो गया, तो वो सुविधा पूरी परिवार को मिलना चाहिए, मकसद कहने का तात्पर्य। लेकिन इस सरकार की जो नीयत है, पॉलिसी है, इनसे इससे मतलब नहीं है। इनसे सिर्फ एक मतलब है कि अगर यहाँ सरसों का तेल 100 पार हो गया है तो जिम्मेदार नेहरू को बताएंगे, या तो पाकिस्तान, या तो मुसलमान को दोषी बताएंगे। ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये है इनके कारण। थैंक यू सर। चलिए। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मऊ की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।